हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पांच दे मार्ले ग्रीनले के बारे में और उसके एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव के बारे में। मुझे पर्सनली पांच दे मार्ले बहुत पसंद है। इट हैज़ बीन वन ऑफ माई लाइक गो टू फ्रेग्रेंसेज लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इन समर्स एंड आई हैव इमेंस लव फॉर दैट फ्रेग्रेंस बिकॉज वो बहुत ज़्यादा यूनिक स्मेल करता है और उसके अंदर वो फेसेट्स हैं जो आप एक एवरीडे ओकेजन कहीं भी आपको जाना है, वर्सेटिलिटी फैक्टर इज़ वेरी हाई, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। इट हैज़ दैट फ्रेशनेस, इट हैज़ दैट ग्रीन एलिमेंट और उसके साथ साथ इट स्मेल्स रियली रियली यूनिक। मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कहीं से उठाया है, क्योंकि पांच दे मार्ली से ऐसे फ्रेगरेंसेज आने जो कि अपने आप में कुछ अपने आप में कुछ स्मेल करते हैं, कहीं से उठाए नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये वो हाउस है जो छुप छुप के चुपचाप एक नीश हाउस की तरह दुनिया में अपना नाम बना चुका है। बट जो जानते हैं वो जानते हैं हाउ दे हैव धीरे धीरे चुपचाप कैसे बहुत फेमस परफ्यूम्स को क्लोन कर चुके हैं, लिटरली क्लोन कर चुके हैं और अपना हल्का फुल्का कोई ट्विस्ट डाल चुके हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। एंड आई एम लाइक कि पता नहीं यार, इतना बड़ा हाउस है, एक नीश हाउस है और उसके बाद ये हाल है। दैट इज़ वेरी वेरी पेक्यूलियर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पांच दे मार्ले पर्सिवल की बात करें तो it has very like clear resonance with Abercrombie and Fitch Fairs। और जो पांच दे मार्ले का ओजान है, आपने उसका नाम सुना होगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल उसकी। वो आपको उसके अंदर से अगर किसी परफ्यूम की रेजोनेंस मिलेगी तो वो है टॉम फॉर टोबैको वनील। एंड सम पीपल इवन से दैट द पांच दे मार्ले अल्थेयर इज़ वेरी क्लोज ऑल्टरनेटिव और वेरी क्लोज नहीं, एक सिमिलर अगर कहीं किसी फैमिली में होगा तो इट विल बी मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक। सो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड देर आर सेवरल, आई थिंक कोई ये भी कहता है कि जो ओरमोंड जेन का नोमन टोबैको है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लेटेंट से काफ़ी रिजेंबलेंस है जो कि महसूस होती है। सो दिस हाउस इज़ वेरी नोटोरियस इन हैविंग दैट वेरी इमेज कि हाँ कहीं ना कहीं पे उठा के कुछ ना कुछ अपना बनाया हुआ है। एंड स्टिल इट परफ्यूम्स तो ये 23,000 रुपये के 28,000 रुपये के फ्रेग्रेंसेज आ रहे हैं इनकी तरफ से, विच इज़ क्रेजी। बट ऑन दी अदर हैंड ग्रीनले इज़ वन परफ्यूम जो आप ये कह सकते हैं काफ़ी यूनिक स्मेल करता है। आई हैव नॉट स्मेल एनीथिंग लाइक दिस, बट हो सकता है कि ये भी एक इंस्पिरेशन हो। बट अभी जब तक मुझे नहीं पता, जिस दिन पता चल जाएगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बट सेंट प्रोफाइल के लेवल पे दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल स्टफ, लाइक ब्यूटीफुल स्टफ। लुक एट द बॉटल, आई हैव बीन वेयरिंग इट ऑन एंड ऑफ ऑल दिस समर। और ये वो परफ्यूम्स हैं जिनको आप गेट कीप करना पसंद करते हैं बिकॉज दे स्मेल सो यूनिक एंड पीपल कैन नॉट, इवन फ्रैगकॉम के अंदर भी पीपल कैन नॉट डिसाइफर कि भाई क्या फ्रेग्रेंस है। भाई बहुत मस्त है, बहुत फ्रेश है, सिट्रसी है, क्लीन है और सोफिस्टिकेटेड है। जिम के लिए काफ़ी अच्छा है और कोई समर्स में कहीं भी आपको जाना हो रात के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी मानसून के अंदर भी काफ़ी अच्छा है। सो दीज आर द फ्रेग्रेंसेस विच आर एक्चुअली जेम्स इन द फ्रेग्रेंस कम्युनिटी। बट थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है जो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई हैव ओवर स्प्रेड इट लाइक क्रेजी। कोई बात नहीं, खत्म हो गया, दोबारा लगा ली। बट वही चीज़ है कि काफ़ी लोग इतने सारे पैसे देते तो सोचते कम से कम पहले लॉन्जेविटी तो मिले। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करते हुए आई हैव कम अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम मैनवर्क्स एंड मैनवर्क्स इज ऑन फायर दीज डेज, नॉट गोना लाई। दिस इज ग्रीन मैग्नेट एंड दिस इज देयर डायरेक्ट टेक ऑन पांच दे मार्ले ग्रीनले। मैं नोट स्ट्रक्चर देखा, सीधा हमने लिखा हुआ वहाँ पे, जो उसका काफ़ी सिमिलर है। पेटेड ग्रीन, वायलेट, ओक मॉस, सिसिलियन बर्गमोट, मैंडरिन ऑरेंज और एम्बरवुड, ये सारा कंकॉक्शन सेम जो इसमें है वही यहाँ पे नोट स्ट्रक्चर के अंदर भी डाला हुआ है। सो एक बार स्प्रे कर लेते हैं और पता चल जाएगा कितने क्लोज हैं। दिस इज ग्रीन मैग्नेट, जस्ट सो यू कैन सी, एंड दिस इज ग्रीनले। यस, ग्रीनले का स्प्रे काफी अच्छा है। द क्वालिटी इज ब्यूटीफुल। पेपर पे इतना अच्छा लगता है जितना स्किन पे अच्छा लगता है। फ्रेश सिट्रसेस, जिसमें आप कह सकते हैं सिसिलियन बर्गमोट जिसकी बात हो रही है, बट वेरी फ्रेश, वेरी सिट्रसी और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट विद दैट बर्गमोट एंड दैट मैंडरिन ऑरेंज। मस्कीनेस ज़्यादा है यहाँ पे एंड देन देयर इज सम वुडी नुआंस। देयर इज अ वायलेट नोट, बट बिल्कुल पीछे देयर इज अ लेयर ऑफ दैट वायलेट नोट। ये बिल्कुल ऐसा ऊपर उठ के नहीं आ रहा है, इट्स लाइक काफ़ी सारे परफ्यूम्स के लेयर है, नीचे एक वायलेट का नोट बैठा हुआ है। एक हल्का सा सिंथेटिक सा एलिमेंट है, जैसे हीलियम या फिर कोई आपने देखा होगा गुब्बारों के अंदर जैसी गैस भरते हैं, हल्का सा कुछ ऐसा एक यहाँ एलिमेंट है।
हल्का सा, ओके, बट ओवरऑल ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. नाउ दिस इज ग्रीन मैग्नेट बाय मैनवर्क्स. ओके, दिस इज वेरी डिफरेंट. ये ओपनिंग बिल्कुल इसके जैसा नहीं, बिल्कुल इसके जैसा नहीं है. यहाँ पे कुछ फेसेट्स हैं, और जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वो जो गैसीस एलिमेंट है, वो जो हाइड्रोजन है, आई हैव नो आइडिया हीलियम है क्या है, वो यहाँ बहुत कम है, यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, बैलेंस हो रहा है. यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जोर पे, लाइक इट्स गोइंग आउट लाइक क्रेजी. यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है कि जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि एक कार्ट होती है, कार्ट पे जो जूस होता है मौसमी का जूस है, वो कार्ट पे उस हैंडहेल्ड मशीन से निकालते हैं ऐसे, और उसके अंदर से एक साइड से छिलका निकलता है, एक साइड से जूस निकलता है. तो जैसे ही आप उस जूस का पहला सिप लेते हैं और वो विफ आपके साथ आती है, वो हल्की सी ओपनिंग यहाँ पे है, बिल्कुल एकदम मौसमी जैसी. ये ओपनिंग में बहुत अलग है इससे, लाइक बहुत अलग है. ये जो ग्रीन लेक काफ़ी सेटल हो गया, लाइक बहुत अच्छे से सेटल हो गया. बट जो ग्रीन मैग्नेट है, इसके अंदर से कुछ अजीब अजीब से नोट्स निकल के आ रहे हैं, और काफ़ी एक केमिकली और सिंथेटिक थोड़ा लग रहा है यहाँ पे. ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जिसको मिला जुला कर कुछ बनाने की कोशिश की गई है, जबकि ग्रीन ले इज स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल लाइक वो जो पूरा एसेंस है वो निकल के आ रहा है, दैट ब्यूटीफुल नोट्स ऑफ ऑल दीज सिट्रसेस एंड दैट ग्रीन एलिमेंट विद दैट ओक मॉस, और थोड़ा सा हल्का सा एम्बर वुडी जो यहाँ पे एक पूरी एसेंस है ड्राई डाउन में. यू कैन डेफिनेटली फील इट हियर, बट यहाँ पे दिस इज मोर सिंथेटिक. अब ये थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हुआ है ग्रीन ले की तरफ. ठीक है, आई मीन दिस इज नॉट अ हेड टू हेड क्लोन इन द ओपनिंग. आई थिंक कि ये 10 से 15 मिनट में जाके ग्रीन ले जैसा होगा. अभी तो ये नहीं हुआ है, मुझे आई थिंक 5 से 6 मिनट, 7 मिनट हुए हैं, 7 मिनट में नहीं, स्प्रे किए हुए शायद 5 मिनट हुए हैं. अब ये थोड़ा थोड़ा वहां जाना शुरू हो रहा है. ग्रीन ले तो अब यहाँ महसूस होना बंद हो गया, बिकॉज इसने मुझे नोज ब्लाइंड कर दिया, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रेडिएटिंग है, निकल के आ रहा है बहुत ज़्यादा. ये सेटल्ड है, इतना ज़्यादा पुश नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा इसका जो बबल है वो निकल के नहीं आ रहा है, बट दिस इज रेडिएटिंग लाइक क्रेजी. सो हवा के अंदर आई थिंक फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जो हवा के अंदर जैसे ये हल्का सा घुलने लगेगा तो शायद वैसी ही खुशबू आए, बट अप क्लोज दिस फील्स ओपनिंग में बहुत ज़्यादा सिंथेटिक. ऐसा लगेगा कि सिंथेटिक ऐसा लगेगा जैसे बेला वीटा लगता है, जैसा मैन कंपनी लगता है, वो नहीं. सिंथेटिक आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ हो रही है, मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मिलजुला के कुछ अलग ही खुशबू बना रहे हैं. वो नेचुरल, वो जो कंपाउंड है, वो जो खूबसूरती मिलती है, ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो कैन नॉट इवन कंपेयर. दिस इज 123rd, आई थिंक 123rd, एक 23वां हिस्सा, एक मतलब 23वां हिस्सा जो होता है एक चीज़ का, वो है ये. सो अगर प्राइस की बात करें 23,000 रुपये, एंड देन आई थिंक 700-800 रुपये, उससे भी कम. सो फर्क बहुत बड़ा है. अब ये ग्रीन ले की ओपनिंग जैसी है वैसा है. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज ग्रीन ले के अंदर ट्रांजिशन नहीं है. ग्रीन ले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वैसा ही रहता है, देयर इज बेयरली एनी ट्रांजिशन. तो अब जो ओपनिंग है अब आई है वो कुछ 5 से 6 मिनट बाद. जी हाँ, अब वो आई है. तो सीधी सी बात है, आप जब पैसे ज़्यादा देते हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, आप पैसे जब बहुत कम देते हैं तो ये आपको शुरू का थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है. बट हवा के अंदर आई थिंक फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा. अब रेजोनेंस आनी शुरू हुई है दोनों के बीच में कि ये और ये थोड़े सिमिलर लग रहे हैं कि हाँ दे आर देयर. अब थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स पे आ जाते हैं. क्या ये ग्रीन ले का हेड टू हेड क्लोन है? नो, ये ग्रीन ले का हेड टू हेड क्लोन नहीं है. ये इंस्पिरेशन है कि इससे जोड़ के, इससे बना के कुछ अलग अपना बनाया हो और ग्रीन ले जैसा स्मेल करता हो. हवा में बहुत मुश्किल है फर्क समझना, ठीक है, बहुत मुश्किल है. ब्लाइंड फोल्ड में अगर हवा में सूंघोगे तो नहीं पता चलेगा, ऐसा है, ठीक है. क्या ये परफॉर्म इससे अच्छा करता है? ये इससे अच्छा परफॉर्म करता है, जी हाँ. ये कम परफॉर्म करता है, 4 से 5 घंटे मैक्स, वो भी कपड़ों पे, स्किन पे 3 घंटे, ओके. ये ऑन दी अदर हैंड आपको 6 से 7 घंटे कपड़ों पे देता है. आई हैव टेस्टेड इट, यू कैन हैव एन आइडिया. तो इतना इसका है, ठीक है. और अब क्या ये बजट के हिसाब से अच्छा है? टोटली 300 रुपये का 15 ml, कोई डिबेट नहीं है, ठीक है. 23,000 रुपये 100 ml, 300 रुपये का 15 ml, और 50 ml आई थिंक 700 रुपये का. तो कैन नॉट कंप्लेन, क्योंकि क्वालिटी हिसाब से ठीक है, जिस प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, यू कैन नॉट कंप्लेन, ओके. क्या ये इसको रिप्लेस कर सकता है? नो ब्लडी वे, नॉट इवन क्लोज, दूर दूर तक भी नहीं.
सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज़ ग्रीनले एंड ग्रीनले इज़ ग्रीनले। ये एक सस्ता अल्टरनेटिव है, और सस्ता वाली जो मैं बात कर रहा हूँ तो भाई वो ही है। दिस इज़ नॉट समथिंग यूरेका, नो, दिस इज़ डिसेंट टेक ऑन दिस फ्रेग्रेंस, एंड देन एंड फॉर ये जो प्राइस आप दे रहे हैं उसके हिसाब से ये फ्रेग्रेंस है। दैट्स ऑल राइट। अब क्या ये खरीदने लायक है? हाँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ये थोड़ा बहुत पॉइंट 5-6 मिनट का मिस करने को तैयार हो कि कोई बात नहीं बाद में तो आएगी, तो बिल्कुल ले लीजिए। मगर अगर आपको ओपनिंग भी वैसी चाहिए, पैसे जोड़िए, ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव ले लीजिए, जैसे कि ये दिस इज एथेरिक स्ट्रेट। खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत क्लोज है, ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी है, ओपनिंग भी काफ़ी क्लोज है, और ड्राई डाउन भी काफ़ी क्लोज है। बट इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, जितना परफॉर्म ये करता है उतना ही परफॉर्म ये करता है। दोनों की परफॉर्मेंस, इसकी शायद 1 घंटा फालतू होगी मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। दोनों परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप बेसिकली मिडल ईस्ट से खुशबू लेके आ जाते हैं बिल्कुल वैसे के वैसी। सो पैसे जोड़िए, ये ले लीजिए। मगर अगर सस्ते में मज़ा लेना है तो दिस इज़ गुड फॉर रियल। अपने प्राइस को टोटली जस्टिफाई कर रहा है, कहीं भी कोई प्राइस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो जिनको परफॉर्मेंस चाहिए आप ये ले लीजिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ यूनिक चाहिए, अच्छा लगेगा, ट्राई कर सकते हैं। ऑफिस फ्रेंडली है, बिल्कुल है। डे आउट के लिए जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। रात को भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको परफॉर्मेंस चाहिए बिल्कुल ले लीजिए। जिनको सेंट प्रोफाइल से इतना फर्क नहीं पड़ रहा आप ले सकते हैं। जिनको सेंट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी चाहिए ये ले लीजिए। टोटली सेंट प्रोफाइल से आपको मतलब है, आपको क्वालिटी चाहिए, आप ये ले लीजिए। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, ओके। अगर आपके पास बजट है तो। अब क्या ये रिडंडेंट है? नो, रिडंडेंट नहीं है। यूनिक स्मेल करता है, बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ के से लगाना शुरू कर दें, क्योंकि सिग्नेचर सेंट वर्दी है, बहुत यूनिक स्मेल करता है, और बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं है, मेन वुमेन दोनों। और हल्का सा यहाँ पे आपको एक पैशन फ्रूट का भी नोट मिलता है, जो कि इसमें नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है। कुछ विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल जैसी भी हल्की की वाइब यहाँ पे आती है। तो पहले ही बता रहा हूँ, कभी आप बाद में बोलें कि हाँ यार मिल रहा है तो बताए नहीं, ओके। सो ठीक है, दिस इज अ गुड ऑप्शन टू बी कंसिडर्ड। तो अगर मुझे इसको ओवरऑल रेट करना है 10 में से, तो आई विल रेट इट 7। वाई 7? 7 इसलिए क्योंकि प्राइस अच्छा है। जिस प्राइस में ये आ रहा है इट इज अनबीटेबल, ओके। और ये और कम दे सकता था मैं, रैंकिंग इसको मैं 5-6 भी दे सकता था, इसलिए क्योंकि खुशबू वहां पे नहीं है। बट 7 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपने प्राइस के हिसाब से ये अच्छा है। 8-9-10 इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सीधी सी बात है, जो क्वालिटी है वो मैच नहीं हो सकती। तो इसलिए 7 इज अ सेफ स्पॉट फॉर दिस वन, बिकॉज प्राइस की वजह से ही दिस इज 7। अगर प्राइस इसका थोड़ा ज़्यादा होता तो आई वुड हैव गिवन इट 5 और 6, ओके। सो 7 इज अ गुड वन फॉर दिस वन। सो या, दिस इज ग्रीन मैग्नेट बाय मेनवर्क्स। सो दिस वॉज ग्रीन मैग्नेट बाय मेनवर्क्स एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। ये रिव्यू आप लोगों की डिमांड पे ही आया है, क्योंकि यूजुअली लोग चेक करते रहते हैं कि हाँ भाई मेनवर्क्स का ये आया है और उस फलाने ब्रांड का ये है, उस फलाने ब्रांड का। तो थोड़ा सा लोगों को एक बजट में कुछ चीज़ दिखती है तो वो चाहते हैं कि पता तो चले क्या चीज़ है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बजट में अच्छा फ्रेग्रेंस मिल जाता है तो उसमें यूज़ करने में दिक्कत क्या है? 8-8 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस लेके भी अगर वो सिर्फ पड़ा हुआ है और आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे चमकाने के लिए लिया है, तो वो वेस्ट है। कम से कम आप अगर सस्ता लेंगे तो कम से कम आपको अगर वो लगा भी लोगे, रगड़ भी लोगे, नहीं भी लगाओगे तो दुख नहीं होगा। तो ऐसे फ्रेग्रेंसेस अगर अच्छे निकल के आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैसा वसूल हो गया, तो इन्हें शेयर करना कोई बुराई नहीं है। बाकी मैं यूजुअली शेयर भी इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 8-10 हज़ार के फ्रेग्रेंस, उनको कंसिडर तो करना छोड़िए, फ्रेग्रेंसेस को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। उनको लगता ही नहीं है फ्रेग्रेंस की भी एक लाइफ में इंपॉर्टेंस है, या फिर उन्हें इस्तेमाल करना ज़रूरी है, या फिर लाइफ में इनका कोई एक रोल है। वो लोग ऐसा महसूस ही नहीं करते। सो जब कोई बंदा 8-10 हज़ार रुपये का परफ्यूम रिव्यू करता है या 5 हज़ार का रिव्यू करता है, तो अल्टीमेटली वो रिव्यू तो कर रहा है, मगर क्या उसका कोई इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर? नो, बिकॉज लोग देखेंगे और छोड़ देंगे, दैट्स ऑल। बट जब लोग चाहते हैं कुछ अच्छा स्मेल करना, कुछ बढ़िया स्मेल करना, कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करना, बट बजट नहीं चाहता कि भाई वो वहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक मेंडेशन हो जाती है कि एटलीस्ट कुछ ऐसे बजट ऑल्टरनेटिव्स निकाल के लाया जाए कि लोगों को पता चले कि फ्रेग्रेंसेज आर दोज जिनसे वो अभी तक लापता हैं, जिन्हें उन्हें पता ही नहीं है ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इतने तरह की कैसे एग्जिस्ट करती हैं, और क्या उनका एक प्लेजर है अपने आप में। तो अगर बजट वहाँ पे कम हो जाता है तो लोग एक बार के लिए कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है यार 200, 300, 500, 600 हज़ार रुपये का है तो कर लेंगे, क्या हो गया। नहीं तो यू कैन ऑब्वियसली हैव एन आइडिया कि कैसे कम्युनिटी इतनी छोटी सी है, इतनी बड़ी दुनिया है और कम्युनिटी परफ्यूम की इतनी छोटी सी है, और सिर्फ गिने चुने लोग ही जो शौक रखते हैं फिर वही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बाकी दुनिया को मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए बजट सीरीज़ का थोड़ा सा एक ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है, लोग पसंद भी करते हैं और लोग ट्राई भी कर लेते हैं, और इस हॉबी को एक एसेंशियल लेवल पे भी लेके आते हैं। यू आर सपोज टू स्मेल गुड, प्लीज़, ऑब्वियसली। आप हाइजीन रखते हैं, आप सब कुछ रखते हैं, आप अपने टीथ ब्रश करते हैं, अपने बाल कोम करते हैं, अपने आप को अच्छे से साफ रखते हैं, कितना कुछ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइजीन। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ज़रूरी है
अच्छा साबुन लगा लीजिए खुशबू का, वो भी बहुत है। अच्छा आप टेल्कम पाउडर लगा लीजिए, अच्छा रोल ऑन लगा लीजिए, अच्छा डीओ लगा लीजिए, मगर कहीं ना कहीं ये भी एक एसेंशियल पार्ट है आपकी हाइजीन का। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि आपको पसंद आना चाहिए, ये नहीं कि बस जबरदस्ती किसी कहने पे लगा लिया। So this is a whole argument around it. So I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Endmel signing off.